का वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है। आरजेडी का घोषणा पत्र जारी। तेजस्वी ने जारी किया आरजेडी का घोषणा पत्र। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया। 16 पेज के इस घोषणा पत्र को हमारा प्रण संकल्प बदलाव का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। सरकारी नौकरियां का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। राजद ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, गांवों को स्मार्ट बनाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रदेश में नई उद्योग नीति आने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स माफी का वादा भी किया है। हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्थान के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है, खेल नीति हमारी क्या रहेगी इसमें विस्तार रूप से दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी। सरकारी नौकरियों के लिए 85% बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा भी की गई है। गौरतलब है कि इसके पहले महागठबंधन की ओर से भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब राजद ने अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुए कहा, यह कोई घोषणा पत्र नहीं है बल्कि हमारा प्रण है। इसमें बिहार को बदलने के लिए 17 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया है। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। बुजुर्गों और गरीबों को पेंशन 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने किया जाएगा। राज्य की जीडीपी का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था होगी। श्रमिकों के हित में सरकारी विभागों, उपक्रमों को निजी हाथों में जाने से रोकने का प्रावधान किया जाएगा। बिहार में किसान आयोग, व्यवसायी आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का भी गठन किया जाएगा। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये प्रण हमारा है, संकल्प के बदलाव के साथ, जो कि सच होने वाला है। एक एक जो बिंदु जो आप देखेंगे उसके पीछे पूरी की पूरी एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि कि हम कैसे करेंगे। साथियों, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया है, आज से 20वें 21वें दिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 लाख सरकारी नौकरी की, समान काम के समान वेतन, संविदा के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के अलावा किसानों का जो भी ऋण है वो सब कंप्लीट माफी, आज तक के जो भी ऋण होंगे। उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो अपने आप में अर्थव्यवस्था को, सरकार को बड़ी चिंता होती है। हमारी सरकार आते ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में रिवेन्यू जनरेशन पर भी काम होगा कि राजस्व किस प्रकार बढ़े। बिहार की मौजूदा बिजली दर इतनी कम हो जाएगी कि लोगों पर से जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा। हमारा ये भी कहना है कि जब मिथिला में जीआई बिहार, वो जीआई मिथिला होगा और तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो वहाँ की चीज़ें हैं उसके आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उद्योग पहली बार आएंगे। बिहार में शिक्षा बजट शायद पहली बार हम 22% करने वाले हैं। 22% राजकीय बजट में शिक्षा के बजट का हिस्सा होगा।
उसके अलावा बिहार युवा आयोग के गठन पर, बाकी आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, आशा कर्मी, रसोईया के बारे में जो अब तक बात हुई है कि दोगुना से ज़्यादा किया जाएगा। गांव और शहर की सुविधाओं के फर्क को हम खत्म करके रख देंगे। और आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन योजना लाने को हम प्रतिबद्ध हैं। जैसे वित्त रहित महाविद्यालयों के बारे में बात हुई, वित्त रहित विद्यालयों के बारे में उनके कर्मचारियों की समस्या का निदान होगा। कंप्यूटर शिक्षक जो आंदोलनरत हैं उनकी समस्याओं का निदान करके उन्हें भी स्थायी किया जाएगा। संविदा नाम की कोई चीज नहीं होगी इस बिहार में, नए बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।